बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की अहम खबरों पर। अब अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। थाना डलवरियाम के नवाही इलाके 99D से, जहां पर पसंद की शादी की रंजिश पर दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग हो गई। लड़के का बाप और भाई जबकि लड़की का वालिद मौके पर जाँ बहक हो गया। मजीद जानते हैं मियां अहमद खान वट्टू की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ये वाक़या पाकपतन थाना डलवरियाम के इलाका 99D में पेश है, जहाँ पर इरम शहजादी ने अशफाक से पसंद की शादी की थी। शादी के बाद सुलह के लिए पंचायत चल रही थी। इस दौरान तलख कलामी पर फायरिंग शुरू हो गई, जिससे अशफाक का वालिद हामिद और भाई मंजूर दोनों बाप बेटे मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि लड़की का बाप गुलाम मुर्तज़ा भी फायरिंग से मौके पर जाँ बहक हो गया। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस की बारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक दोनों ग्रुप आपस में करीबी अजीज़ भी हैं और दोनों ग्रुपों में पसंद की शादी का तनाज़ा था। पुलिस ने मौके से 7 मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया। कैमरा टीम के साथ अहमद खान वट्टू, ऑन न्यूज़ पाकपतन। अब रुख करते हैं हरुणाबाद का। बहावलनगर मुआशरे में मीडिया का किरदार एक हकीकत है जिससे इनकार मुमकिन नहीं। पंजाब हुकूमत सहाफ़ियों को रिलीफ मुहैया करने के लिए संजीदा है। सूबाई वज़ीर मियां शौकत अली लालिका की ज़िले सहाफ़ती कन्वेंशन से गुफ्तगू। मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना मोहम्मद अजीम समेत दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। हरुणाबाद बहावलनगर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ की जानिब से ज़िले सहाफ़ती कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत PFUJ के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल राना मोहम्मद अजीम ने की, जबकि मेहमान ख़ुसूसी सूबाई वज़ीर ज़ौक़ात अशर पंजाब मियां शौकत अली लालिका थे। तकरीब में ज़िले भर से सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सूबाई वज़ीर मियां शौकत अली लालिका ने कहा कि मुआशरे में मीडिया का किरदार एक हकीकत है जिससे इनकार मुमकिन नहीं। मुस्बत और तामीरी सहाफ़त के ज़रिए ही अवाम और इलाके की खिदमत को यकीनी बनाया जा सकता है। मुल्क में महंगाई ज़रूर है, मगर इसके असबाब और वजूहात को भी मीडिया मंजर आम पर लाए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार अपने दौरे के मौके पर सहाफ़ी कॉलोनी का ऐलान करेंगे। दिसंबर तक पंजाब भर में सहाफ़ियों समेत हर ख़ानदान को सेहत कार्ड फ्राहम कर दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक मसूद परवीन भट्टी साहिबा साबिक MPA बहावलपुर के घर पर डिवीजन सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमजा लॉर्ड यूथ विंग बहावलपुर सरदार मलिक मुबीन वरुण सदर बनने की खुशी में अपने घर में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बेगम हसीना नाज MPA तासीर और ज़िले की ओहदेदार ख़वातीन के अलावा राना साजिद इकबाल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मेट्रोपॉलिटन बहावलपुर और ज़िले चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमजा लोअर्स यूथ विंग जाम अहमद यार को भी मदऊ किया। इस मौके पर डिविजनल सदर सरदार मलिक मुबीन वरुण ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ख़वातीन हमारे मुआशरे अजीम का किरदार अदा करती हैं। मर्दों के साथ साथ शोबा सियासियात में भी बहावलपुर की ख़वातीन का अहम किरदार अदा करती हैं। तकरीब से बेगम मसूद परवीन भट्टी साबिक MNA ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर राना साजिद इकबाल एडवोकेट ने भी अहम गुफ्तगू की। राना साजिद साहब, बेगम हसीना नाज और मेरी तमाम बहनें माएँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ जो आंटी ने आज हमें ऑनर दी है, हमें बुलाया, हमारा तारुफ करवाया आप लोगों के पास। और आंटी के पास आने का एक और मकसद भी था, मेरी आंटी से डिस्कस भी की थी कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम जैसे मुझे बनाया उन्होंने बहावलपुर डिवीजन का, मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज सिटी वाइज हमजा लवर्स की भी ख़वातीन विंग भी हम बनाना चाहते हैं, जो इनकी ज़ेर सरपरस्ती यहाँ पर बहावलपुर में काम करेगा, जिसमें नौजवान बच्चियाँ को हम यानी कि इन्वाइट करेंगे ताकि वो और मज़ीद इनका बाजू बने और मुस्लिम लीग की छतरी के नीचे काम करें, जिंदाबाद, इनकी छतरी के नीचे काम करें और मुस्लिम लीग का बयानिया, नवाज शरीफ का बयानिया, वोट को इज्जत दो, गली गली मोहल्ले मोहल्ले और पूरे बहावलपुर डिवीजन में फैलाएं। जिस तरह मर्द ज़रूरी हैं, जितनी अहम मुस्लिम लीग के लिए हमारे यानी कि मर्द ज़रूरी होते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी ख़वातीन हैं। अगर ख़वातीन को एक्टिव कर लिया जाए, नौजवान ख़वातीन को एक्टिव साथ मिला लिया जाए, आपके साथ मिला के आपके ज़ेर साया काम किया जाए, आपके तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए अगर हम उससे फ़ायदा उठाएं तो हमारे रिजल्ट मुस्लिम लीग में और ज़्यादा बेहतर होंगे। क्योंकि एक आबादी है मर्दों की, मर्दों पे तो हर कोई फोकस कर लेता है। यहाँ पर मर्दों की यूथ विंग भी बनी हुई है, लेबर विंग भी बनी हुई है, वकला महाज भी बना हुआ है, अलमा मशराइख भी है, लेकिन ख़वातीन सिर्फ एक ही विंग है।
वो आंटी को हम जानते हैं पूरे भावलपुर में, और इनकी कुर्बानियों को जब हम MSF में थे, जब से हम इस घर का हिस्सा हैं। अभी तो आंटी के बच्चों की भी शादियां नहीं हुई थी, अब तो माशाल्लाह आंटी भी दादी नानी हो गई हैं। आंटी ने अपनी जवानी दे दी है मुस्लिम लीग को, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारी मुस्लिम लीग की खवातीन इतनी खूबसूरत, इतनी बहया, इतनी अच्छी हैं कि हमें फ़ख्र है अपनी खवातीन पे। मैं वैसे तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। हम आंटी को मिलने जाते थे, जब आंटी MNA होती थी तो आंटी हमें पास लेके देती थी। हम खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। मलिक इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू हाउसिंग कॉलोनी में दिन दिहाड़े निजी कंपनी में डकैती की वारदात का वाकया पेश हुआ। 3 नकाबपोश डाकू असले के जोर पर निजी कंपनी के मालिक से तकरीबन 28 लाख रुपए नकदी लूटकर फरार हो गए। दिन दिहाड़े डकैती की वारदात की CCTV फुटेज ऑन न्यूज़ ने हासिल कर ली। CCTV फुटेज में डाकुओं को असले के जोर पर नकदी छीनकर फरार होते देखा जा सकता है। 15 पुलिस को इत्तला दी गई तो थाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंच गई, जबकि पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मैं जी सुबह का टाइम तकरीबन 9 बजे का टाइम होगा, 5-7 मिनट में जा रहा था बैंक, तो गाड़ी में हमने कैश रखा है। कैश रखने के बाद मैं 2 ड्राइवर में मेरे साथ है, एक लड़का और साथ है मेरे, तो हम वहाँ पे निकले। बाहर निकलते 3 बंदे आ गए, एक इधर से आया, 2 इधर की तरफ से आए, तो मेरे ऊपर उन्होंने पिस्टल भी, एक बड़ी रिवाल्वर थी, दूसरे पर दूसरा था, कोई असला था। जब मैंने उसे वो करी तो मज़ामत में मेरे पास ना मैं आपको 5 मार दूँगा, मेरे साथ ना दूर रहो मेरे से। तो ये हुआ गया 28 लाख 350 रुपये थे, मैं बैंक लेके जा रहा था। तो गाड़ी में कैश रखा होता डब्बे के अंदर था, डब्बा वो खींच के भाग गया हमारे से। और जो गाड़ी थी ना, गाड़ी के लिए उसने कपड़े से खोला है, कपड़ा लगा के, हाथ भी उसने लगाया, कपड़े लगा के उसने गाड़ी का शीशा खोला है, गेट। 15 पे कॉल करिए, तकरीबन वो भी आधे घंटे के बाद आई है। और आज से कोई 15-20 दिन पहले ये कार्रवाई हमारे साथ एक दफ़ा और भी हुई थी। 15 पे कॉल करी, वो उन्होंने कोई जवाब हमें नहीं दिया। अभी तक वो नहीं पहुँचे। 15 पहले जो पहले 15-20 दिन पहले हमारे पास वारदात हुई है। अब रुख करते हैं हुजरा शाह मुकीम का। हमारे तहसील रिपोर्टर हाजी मोहम्मद यूनुस तबस्सुम जट की रिपोर्ट के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम में भी डकैती की वारदात पेश हुई। हुजरा शाह मुकीम कार शोरूम से डाकू 3,50,000 समेत 2 मोबाइल फ़ोन और एक गाड़ी छीनकर फरार हो गए। हुजरा शाह मुकीम इंसाफ मोटर शोरूम के मालिक अख्तर भट्टी से 4 नामालूम कार सवार डाकुओं ने गन पॉइंट पर जरगमाल बनाया। दौरान डकैती डाकुओं ने शोरूम का शटर बंद कर दिया और जान से मार देने की धमकियां देते हुए नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। अब आपको लिए चलते हैं गुजरांवाला की तरफ। इमरान चौहान से नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की गुजरांवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क की सूरत हाल बहुत ख़राब सूरत इख्तियार कर चुकी है। नाजायज़ मैंडेट से आने वाली नाजायज़ सुनामी हुकूमत अवाम के लिए अजाब बन गया है। इक्तसादी तबाही के जिम्मेदार बराह रास्त इमरान खान खुद हैं। पूरी कौम महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत से तंग आ चुकी है। रियासत मदीना का नारा लगाकर भी यू टर्न लिया। पूरी कौम सरापा एहतजाज है। अवाम के लिए वाहिद हल हुकूमत का इस्तीफा है। एहतसाब का पूरा निज़ाम मुतनाज़ा और करप्ट माफिया की हिफाजत पर मामूर है। जमात इस्लामी नैब की तरमीम को मुस्तरद करती है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल कमेटी नैब के चेयरमैन की तकरीरी का फैसला है। हुकूमत को गिराने के लिए आइन में जो भी तरीक़ाकार मौजूद है वो सब जमातों का आइनी और जमहूरी हक है। जमात इस्लामी इस हुकूमत से निजात के लिए आइन के तरीक़ेकार को तरजीह दें। को अब अपना माइंड सेट बदल लेना चाहिए। उन्होंने रियासती ताकत के साथ सियासत, जमहूरियत और इंतखाबात में मुदाखलत करते हुए जिन मोरों को इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाया, वो फ़ौज के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और आवाम के लिए भी एक खौफनाक और अलमनाक तजर्बा साबित हुए। अब रुख करते हैं कराची का। अब्दुल रहमान अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक
मिल्लत एक्सप्रेस का स्टॉप सोशल वर्कर्स राना असद अब्दुल लतीफ़ अयास राजपूत की कोशिश से हुआ, जिसके इस्तकबाल के लिए मोअज़्ज़िज़ शहरी इम्तियाज़ अराई, लाला अब्दुल करीम काकड़, मलिक वसीम अवान, SHO भड़ियार रोड, राना जमशेद अब्दुल गफूर नाइच, डॉक्टर हफीज़ नदीम अराई के अलावा सहाफ़ियों और शहरी रेलवे स्टेशन पहुँचे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लाला अब्दुल करीम काकड़, सरदार इम्तियाज़ अराई और इम्तियाज़ अली ताज ने भड़ियार रोड की आवाम से पुरजोर अपील की कि मिल्लत एक्सप्रेस का स्टॉप भड़ियार रोड में मुस्तकिल तौर पर रखना चाहते हों तो तमाम शहरी टिकट और बुकिंग प्लेटफार्म से करवाएं। हसास अदारों की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कामयाब कार्रवाई हुई। तकरीब कारी का बड़ा मंसूबा नाकाम हो गया। खुफिया इदारों की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का दाइश के ठिकानों पर कामयाब ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दौरान गांव असील तरगांव तहसील बरंग के दाइश के ठिकानों से भारी मिकदार में सैकड़ों तादाद में असला, एमोनिशन, रॉकेट लॉन्चेस, सकीला गन्स, दस्ती बम, पिस्टल्स, खंजर, IEDs और गोला बारूद बरामद हुआ। तफसीलात के मुताबिक कलदम तंजीम दाइश के कमांडर ने हाल ही में इंकशाफ किया था कि दाइश बाजोड़ के दहशतगर्दों ने भारतीय खुफिया एजेंसी रा की एमा पर सिक्योरिटी फोर्सेस और खुफिया एजेंसियों के एहलकारों के खिलाफ इस्तेमाल करना था, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए तकरीबी कारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाकर बाजोड़ को बड़ी तबाही से बचा लिया। मौजूदा हुकूमत मुल्क की तारीख की बदतरीन हुकूमत है। फाजलपुर से राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इरफान अल्लाह मलिक की मीडिया से गुफ्तगू हुई। मुल्क चलाना मौजूदा हुक्मरानों के बस में नहीं। डॉक्टर इरफान उल्लाह मलिक ज़िला अमीर जमात इस्लामी कम तोड़ महंगाई से अवाम जहनी अजियत का शिकार हैं। मुल्क बहरानों की दलदल में फंस चुका है। जमात इस्लामी इस्तेहसाली निज़ाम के खात्मे के लिए कोशां हैं। अवाम हुक्मरानों से नजात चाहती हैं। अवाम के मसाइल उजागर करने और जमात इस्लामी के प्रोग्रामों की भरपूर कवरेज पर मीडिया का रोल काबिल तहसीन है। जमात इस्लामी फाजलपुर की तरफ से ज़िला भर के सहाफ़ियों के अज़ाज़ में अशाइये की तकरीब से ज़िले अमीर का खिताब हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और पार्लियामेंट लीडर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मुस्लिम लीग नून सियालकोट के मरकजी दफ्तर का ताज़ियन आराइश के बाद इफ्तिताह कर दिया और दफ्तर आम आवाम के लिए खोल दिया। सियालकोट प्रेस रोड में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हाउस में न्यू ऑफिस का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पार्लियामेंटी लीडर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अपने दस्ते मुबारक से किया, जबकि इस मौके पर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने खिताब किया। बल्दियाती इंतखाबात और हल्का NA 73 के अहदेदारान और PP लेवल यूनियन कौंसिल की तंजीम साजी के हवाले से कहा कि हर यूनियन कौंसिल एक कमेटी बनाए वोटर्स का अंदराज और अखराज करने के लिए, क्योंकि हर इलेक्शन से पहले कैंपेन शुरू होती है। हमारे वोट यहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल हो गए हैं। एक बड़ा कदम उठाया है। इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ की तस्दीक की है। इलेक्शन से वेल फॉर इलेक्शन किया जाएगा ताकि इलेक्शन कमीशन और वोटर्स की जो मुश्किलात हैं वो बाद में उनका सामना ना करना पड़े। इसलिए जो हमारे वर्कर्स हैं वो एक कमेटी बनाएं जिसमें खवातीन और यूथ विंग के नौजवान हों और जो तजर्बाकार हमारे साथी हैं उनकी सरबराही में ये कमेटी बनाई जाए। मजीद उन्होंने कहा कि इलेक्शन अगले साल किसी वक्त भी हो सकते हैं। मुल्क के हालात और महंगाई जिस तरफ जा रही है, आप पाकिस्तान में तुलुए अर्ज में जो है पाकिस्तानी अवाम की वो पिछले 3.5 साल से जारी है। 1.5 साल इस हुकूमत का और रहा तो खुदा न खास्ता ये 1.5 साल बुरे हालात की तरफ चला जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन जो है अगले साल में किसी वक्त भी हो सकता और ये अचानक ही आपके सामने आएंगे, तो इसलिए कबल अज़ वक्त जो है कोई भी बात कबल अज़ वक्त नहीं होगी बल्कि बर वक्त होगी जो आप करेंगे। तो ये ज़्यादा देर जो है इसमें नहीं है। मुल्क के जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, महंगाई जिस तरफ लेके जा रही है, आपको पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जो है वो तबाही जो है पाकिस्तानी अवाम की वो पिछले 3.5 साल से जारी है। 1.5 साल इस हुकूमत का और है। खुदा न खास्ता वही 1.5 साल और रह गए तो हो सकता है हालात इस हद तक दिगरगूं हो जाएं, इस हद तक तबाहशुदा हालात हमारी इकोनॉमी के हो जाएं कि उसको दोबारा उसकी। अब रुख करते हैं रियाज का। सऊदी अरब रियाज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रियाज की जानिब से ऑल पार्टीज रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी, समाजी और अदबी तंजीमों के अहदेदारान ने शिरकत की। रूह परवर तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन के सदर खालिद अकरम राना ने कहा कि आकाए दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन और ख़त्मुन नबीयीन हैं,
ان کا اسوہ حسنہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے اور لوگوں کے درمیان باہمی بھائی چارے کو فروغ دینے کا درس دیتا ہے۔ تقریب سے مولانا عبد المالک مجاہد کا کہنا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی دنیا آخرت میں کامیابی کو حل کیا جا سکتا ہے۔ تقریب سے امانت علی مغل، ڈاکٹر مزمل شاہ، عمر فاروق، راشد منہاس، چودھری منصور، عبدالغفار، مجاہد اور ارشد محمود نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر تفصیلی خطاب کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔